अगर आप एक सफल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। असल में सिर्फ 3 बातें ही काफ़ी हैं। पहली, ऐसे लोगों के साथ काम करना जो भरोसेमंद हों और काम को लेकर सीरियस हों। दूसरी, कुछ ऐसा बनाना जिसे लोग सच में इस्तेमाल करना चाहें, ना कि सिर्फ आपको अच्छा लगे। और तीसरी, शुरुआत में जितना हो सके उतना कम खर्च करना। ज़्यादातर नए बिजनेस इसलिए नहीं चलते क्योंकि वे इन तीनों में से किसी एक चीज़ को हल्के में ले लेते हैं। कोई टीम सही नहीं बनाता, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देता है जिसकी किसी को ज़रूरत ही नहीं होती, और कोई शुरुआत में ही पैसा उड़ा देता है। लेकिन अगर कोई इन तीनों चीज़ों को सही तरीके से संभाल लेता है तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस बात में मज़ेदार चीज़ यह है कि ये तीनों बातें ऐसी हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है। ये मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। और जब एक बिजनेस सही तरीके से चल पड़ता है तो वह अपने मालिक की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक रूप से मजबूत बनना किसी खास लोगों के लिए रिजर्व नहीं है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हैं तो आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर मुझे इस पूरी बात को एक लाइन में समझाना हो तो मैं यही कहूँगा, बिजनेस में कोई जादू नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ बहुत ही अलग और अनोखा आइडिया चाहिए होगा, लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर सफल कंपनियां किसी नई दुनिया की खोज नहीं करती, वे सिर्फ पुरानी चीज़ों को बेहतर बना देती हैं। आज भी लोग जो सर्विस और प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें बहुत सारी खामियां हैं, और अक्सर उन खामियों को ठीक करना ही एक बड़ा मौका बन जाता है। इसलिए शुरुआत करने के लिए आपको जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यह समझना है कि लोग किस चीज़ से परेशान हैं और उसे कैसे आसान बनाया जा सकता है। यही से असली गेम शुरू होता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे ज़्यादातर लोग सबसे ज़्यादा अहम मानते हैं, आइडिया। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि अगर उनके पास कोई बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक और किसी ने पहले कभी ना सोचा हो ऐसा आइडिया होगा, तभी वे सफल हो पाएंगे। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि एक शुरुआती आइडिया की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर आप किसी इन्वेस्टर के पास जाकर यह कहें कि आपके पास एक शानदार आइडिया है, लेकिन पहले वह एक गोपनीयता वाला कागज़ साइन करे, तब आप बताएंगे, तो ज़्यादा संभावना है कि वह आपसे बात ही ना करे। क्योंकि जो लोग इस दुनिया को समझते हैं वे जानते हैं कि सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता। असल में आइडिया सिर्फ एक शुरुआत है, एक दिशा है, कोई तैयार समाधान नहीं। इतिहास में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिन्होंने शुरुआत एक चीज़ से की और बाद में पूरी तरह बदल गई। उन्होंने रास्ते में सीखा, समझा और अपने प्लान को नया रूप दिया। इसका मतलब यह है कि जो आप शुरू में सोचते हैं वही अंत तक नहीं चलता। इसलिए अगर आप अपने आइडिया से बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि असली खेल उस आइडिया को समय के साथ बेहतर बनाने का है। यह भी समझना ज़रूरी है कि आइडिया किसी और को देकर आप सफल नहीं हो सकते। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप किसी को सौंप दें और वह उसे चला ले। आइडिया एक सवाल की तरह होता है जिसका जवाब आपको काम करते करते ढूंढना पड़ता है। और यहीं पर सबसे बड़ी बात सामने आती है। आइडिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण वह इंसान होता है जो उस आइडिया पर काम कर रहा है। एक सही इंसान एक खराब आइडिया को भी धीरे धीरे सुधार कर सफल बना सकता है, लेकिन अगर इंसान सही नहीं है तो वह एक बहुत अच्छे आइडिया को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए अगर आपको चुनना हो एक शानदार आइडिया या एक शानदार इंसान, तो हमेशा इंसान को चुनिए, क्योंकि अंत में वही तय करेगा कि आइडिया कहाँ तक जाएगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझते हैं। बड़ा बनने के लिए आइडिया बड़ा होना ज़रूरी नहीं होता, सही होना ज़रूरी होता है। इस बात को समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। एक समय था जब इंटरनेट पर सर्च करना बहुत मुश्किल काम था। लोग जो भी ढूंढते थे उन्हें सही जवाब मिलना आसान नहीं था। सर्च इंजन मौजूद थे लेकिन वे उलझे हुए, धीमे और बेकार नतीजे देने वाले थे। यहीं पर एक नई सोच सामने आई। कुछ लोगों ने यह नहीं सोचा कि वे दुनिया का
सबसे अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। उन्होंने बस इतना सोचा, क्यों ना एक ऐसा सर्च सिस्टम बनाया जाए जो सच में काम करे। उन्होंने 3 साधारण चीज़ों पर ध्यान दिया। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा, उस जानकारी को समझदारी से व्यवस्थित करना ताकि सही जवाब ऊपर दिखे। और तीसरा, पूरा सिस्टम इतना साफ और आसान रखना कि कोई भी बिना परेशानी के इस्तेमाल कर सके। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन फ़र्क यहीं पर बना। उन्होंने फालतू चीज़ों से दूरी बनाई, ना बेकार के डिज़ाइन, ना ध्यान भटकाने वाले एलिमेंट्स, सिर्फ काम की चीज़। सबसे ख़ास बात यह थी कि उन्होंने यूज़र के अनुभव को ऊपर रखा। उन्होंने यह सोचा कि इंसान को क्या चाहिए, ना कि मशीन क्या कर सकती है। धीरे धीरे लोग उस प्लेटफॉर्म की तरफ आने लगे, क्योंकि जब किसी चीज़ का इस्तेमाल करना आसान और भरोसेमंद होता है तो लोग खुद उसे अपनाते हैं। यह सफलता किसी जादू की वजह से नहीं आई थी, यह आई थी सादगी और सही दिशा में काम करने से। आज भी बहुत इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रही, लोग बस आदत से मजबूर होकर उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही आपके लिए सबसे बड़ा मौका छिपा होता है। आपको हर बार नई दुनिया बनाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी सिर्फ पुरानी दुनिया को थोड़ा बेहतर बना देना ही काफ़ी होता है। इसलिए जब भी आप कोई आइडिया सोचें, खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या मैं इस चीज़ को आसान, तेज़ या बेहतर बना सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर नया बिजनेस आइडिया ढूंढे कैसे? ज़्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। वे बैठकर सोचते रहते हैं कि कोई बहुत बड़ा, बिल्कुल नया और दुनिया बदल देने वाला आइडिया दिमाग में आए। लेकिन सच यह है कि ऐसे आइडिया बहुत कम आते हैं और उनका इंतज़ार करना समय बर्बाद करना है। सबसे आसान और असरदार तरीका कुछ और है। अपने आसपास देखिए, लोग हर रोज़ कौन कौन से काम कर रहे हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहाँ कहाँ उन्हें परेशानी हो रही है। यही आपका मौका है। जहाँ भी आपको कोई ऐसा काम दिखे जो झंझट भरा, धीमा या बेकार तरीके से हो रहा हो, वहीं से एक अच्छा बिजनेस आइडिया निकल सकता है। मतलब आपको नया काम नहीं बनाना है, बल्कि पुराने काम को बेहतर बनाना है। आज भी कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ चीज़ें बहुत ख़राब तरीके से चल रही हैं। लोग सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप वही चीज़ आसान, तेज़ और सही तरीके से कर दें तो लोग खुद आपकी तरफ आ जाएंगे। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे सिर्फ टेक्नोलॉजी के नज़रिए से सोचते हैं। वे सोचते हैं कि डाटा कैसे मैच होगा, सिस्टम कैसे काम करेगा, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि असली दुनिया में लोग कैसे व्यवहार करते हैं। याद रखिए, बिजनेस टेक्नोलॉजी से नहीं, लोगों से चलता है। अगर आप लोगों की असली ज़रूरत नहीं समझ पाए तो आपका प्रोडक्ट कितना भी एडवांस क्यों ना हो, काम नहीं करेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक साधारण इंसान सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर एक ऐसी चीज़ बना सकता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों से बेहतर हो, क्योंकि उसे पता होता है कि असली समस्या क्या है, और जहाँ समस्या है वहीं पैसा है। आपको बस यह समझना है कि लोग किस चीज़ से परेशान हैं और उस परेशानी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एक और तरीका है उन लोगों के लिए सोचना जो आपके जैसे नहीं हैं, क्योंकि अक्सर हम वही बनाते हैं जो हमें खुद पसंद होता है, लेकिन पैसा वहाँ बनता है जहाँ आप दूसरों की ज़रूरत समझते हैं। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर सोचिए, ध्यान से देखिए, जहाँ काम सबसे ख़राब तरीके से हो रहा है वहीं आपके लिए सबसे बड़ा मौका छिपा है। अब हम उस बात पर आते हैं जो पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता का आधार एक शानदार आइडिया होता है, लेकिन सच यह है कि आइडिया नहीं, इंसान जीतता है। एक अच्छा इंसान एक साधारण या गलत आइडिया को भी समय के साथ सुधार सकता है। वह सीखता है, गलतियां करता है और धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर बना देता है। लेकिन अगर इंसान सही नहीं है तो वह एक बेहतरीन आइडिया को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए अगर आपको चुनाव करना हो, एक शानदार आइडिया या शानदार लोग, तो हमेशा लोगों को चुनिए। अब सवाल आता है, अच्छे लोग कौन होते हैं?
अच्छे लोग वे होते हैं जो अपने काम को लेकर गंभीर होते हैं, जो आधे अधूरे काम से संतुष्ट नहीं होते, जिन्हें काम पूरा करने का जुनून होता है। ऐसे लोग बहाने नहीं बनाते, वे रास्ता ढूंढते हैं। हर फील्ड में ऐसे लोगों का रूप अलग अलग होता है। एक सेल्स करने वाला व्यक्ति जो तब तक हार नहीं मानता जब तक सामने वाला मान ना जाए। एक प्रोग्रामर जो रात देर तक बैठकर भी समस्या का हल ढूंढता है। एक डिजाइनर जिसे छोटी सी गलती भी चैन से बैठने नहीं देती। इन लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है, वे अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं मानते बल्कि जिम्मेदारी समझते हैं। और स्टार्टअप में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ अनिश्चित होता है, कोई तय रास्ता नहीं होता। हर दिन नई समस्या आती है। ऐसे में वही लोग टिकते हैं जो खुद से मोटिवेटेड होते हैं। अब एक और ज़रूरी बात, सिर्फ हुनर काफ़ी नहीं होता, व्यवहार भी मायने रखता है। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके साथ आप काम कर सकें, जो टीम में मिलकर चले, ना कि हर बात पर टकराएं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जो लोग सच में काबिल होते हैं वे अक्सर घमंडी नहीं होते। वे आसानी से कह देते हैं मुझे नहीं पता, या शायद आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं जो लोग अंदर से उतने मजबूत नहीं होते, वे अक्सर ज़्यादा दिखावा करते हैं। इसलिए असली काबिल इंसान की पहचान यही है, वह सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। शुरुआत में अपने आसपास के लोगों को देखिए, उनके साथ समय बिताइए। 2 दिन साथ काम करने से आपको किसी इंसान के बारे में उतना पता चल जाएगा जितना किसी बड़े इंटरव्यू से भी नहीं चलता। और यही वजह है कि बहुत सारे स्टार्टअप दोस्तों या कॉलेज के साथियों से शुरू होते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रस्ट पहले से होता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ दोस्ती के आधार पर टीम मत बनाइए। काम करने की क्षमता और सोच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अंत में याद रखिए, एक सही टीम एक कमज़ोर आइडिया को सफल बना सकती है, और एक गलत टीम सबसे अच्छे मौके को भी ख़त्म कर सकती है। अब बात करते हैं टीम की, क्योंकि स्टार्टअप अकेले चलाना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत में सबसे सही टीम साइज होता है 2 से 4 लोग। इससे कम होंगे तो काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इससे ज़्यादा होंगे तो समस्याएं शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा लोग होने का मतलब है ज़्यादा राय, ज़्यादा बहस और ज़्यादा टकराव। जब टीम छोटी होती है तो हर किसी को पता होता है कि अगर हम आपस में नहीं बने तो पूरा काम रुक जाएगा। इसलिए छोटी टीम में लोग जल्दी फैसले लेते हैं, जल्दी गलतियों को सुधारते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, वैसे वैसे छोटे छोटे मतभेद भी बड़े झगड़ों में बदलने लगते हैं। लोग ग्रुप बनाने लगते हैं, फैसले लेने में समय लगता है और काम की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। स्टार्टअप में आपको वोटिंग नहीं चाहिए, आपको एक जैसी सोच चाहिए। इसलिए शुरुआत में टीम छोटी और फोकस रखिए। अब एक और ज़रूरी बात, अगर आपका स्टार्टअप टेक्नोलॉजी से जुड़ा है तो टीम में कम से कम एक इंसान ज़रूर होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी को गहराई से समझता हो। कई बार लोग सिर्फ बिजनेस समझने वाले लोगों के साथ स्टार्टअप शुरू करते हैं और बाद में टेक्निकल लोगों को हायर करने की कोशिश करते हैं। यह तरीका अक्सर फेल हो जाता है, क्योंकि जिन्हें टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होती वे यह तय नहीं कर पाते कि क्या आसान है, क्या मुश्किल है, और कौन सही काम कर रहा है और कौन नहीं। उनके लिए सब कुछ अंदाजे का खेल बन जाता है। इसलिए अगर आपका काम टेक्निकल है तो उसकी नींव भी टेक्निकल लोगों पर ही होनी चाहिए। अब सवाल आता है, क्या बिजनेस समझने वाले लोगों की ज़रूरत नहीं होती? ज़रूरत होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी लोग सोचते हैं। बिजनेस कोई बहुत जटिल विज्ञान नहीं है। आखिर में आपको बस इतना करना है, लोगों को अपनी चीज़ के बदले पैसे देने के लिए राज़ी करना। लेकिन एक चीज़ जो हर हाल में ज़रूरी है वह है कस्टमर की समझ। आपकी टीम में कम से कम एक इंसान होना चाहिए जो यह समझ सके कि ग्राहक क्या चाहता है, उसे क्या आसान लगेगा और क्या उसे परेशान करेगा। बहुत लोग यह मानते हैं कि सिर्फ बिजनेस वाले लोग ही कस्टमर को समझ सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। एक अच्छा टेक्निकल इंसान भी कस्टमर को उतना ही समझ सकता है
अगर वह ध्यान दे। और अगर आपकी टीम में यह समझ नहीं है तो आपको या तो इसे सीखना होगा या किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ना होगा जिसे यह आता हो, क्योंकि यही वह जगह है जहां सबसे ज़्यादा स्टार्टअप फेल होते हैं। वे कुछ ऐसा बना देते हैं जिसे बनाने में तो मेहनत लगती है, लेकिन जिसे कोई इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता। इसलिए टीम बनाते समय यह मत सोचिए कि कौन कितना बड़ा नाम है, बल्कि यह सोचिए कि कौन कितना काम का है। और सबसे ज़रूरी, किसी को सिर्फ इसलिए मत जोड़िए क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कंपनी में वह रोल होना चाहिए। किसी को तभी जोड़िए जब सच में उसकी ज़रूरत हो, क्योंकि हर नया इंसान खर्च भी बढ़ाता है और जटिलता भी। और शुरुआत में सिंपलिसिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो किसी भी स्टार्टअप की असली जान है, कस्टमर और प्रोडक्ट। अगर लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बहुत लोग स्टार्टअप फेल होने के अलग अलग कारण बताते हैं। पैसा ख़त्म हो गया, टीम टूट गई, मार्केट ख़राब था। लेकिन ज़्यादातर मामलों में असली वजह एक ही होती है, लोगों को वह चीज़ पसंद नहीं आई। अगर आपका प्रोडक्ट सच में लोगों के काम का है तो पैसा भी आएगा, लोग भी जुड़ेंगे और बिजनेस भी चलेगा। अब सवाल है कैसे पता करें कि लोगों को क्या पसंद है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें इस्तेमाल करते हुए देखो। आप बैठकर यह सोच नहीं सकते कि लोग क्या चाहेंगे, आपको उन्हें दिखाना पड़ेगा और फिर उनका रिएक्शन समझना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में ही एक छोटा वर्जन बनाइए, जिसे प्रोटोटाइप या पहला मॉडल कहा जाता है। उसे परफेक्ट बनाने में समय मत लगाइए, बस इतना बनाइए कि लोग उसे इस्तेमाल कर सकें। फिर उन्हें इस्तेमाल करने दीजिए और ध्यान से देखिए कि वे कहाँ अटकते हैं, कहाँ खुश होते हैं और क्या उन्हें परेशान करता है। यही आपका असली डाटा है। इसके बाद उसी के आधार पर सुधार करते जाइए। यह तरीका आपको सही दिशा में ले जाता है। इसके उलट एक और तरीका है जो बहुत लोग अपनाते हैं। वे पहले से ही सब कुछ प्लान करते हैं, लंबे लंबे प्लान बनाते हैं, बड़ी टीम रखते हैं और महीनों तक कुछ बनाते रहते हैं। फिर जब सब तैयार हो जाता है तब पता चलता है कि किसी को वह चीज़ चाहिए ही नहीं। इससे समय भी बर्बाद होता है और पैसा भी। इसलिए शुरुआत में परफेक्शन के पीछे मत भागिए, स्पीड और लर्निंग ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और ज़रूरी बात, आपका पहला प्लान लगभग हमेशा गलत होगा। यह सामान्य है। इसलिए आपका काम है जल्दी से अपनी गलती पहचानना और उसे ठीक करना। और यह तभी होगा जब आप जल्दी जल्दी बनाकर टेस्ट करेंगे। अब बात करते हैं एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट की, चीज़ों को आसान बनाना। अक्सर टेक्निकल लोग इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना देते हैं कि आम इंसान उन्हें इस्तेमाल करने से डर जाता है। लेकिन असली जीत वही होती है जहां आप चीज़ों को आसान बना देते हैं। जितना आसान आपका प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा लोग उसे अपनाएंगे। कभी कभी सिर्फ 10% यूजेबिलिटी बढ़ाने से आपकी ग्रोथ दुगनी हो सकती है। इसलिए हमेशा खुद से पूछिए, क्या यह चीज़ और आसान हो सकती है। अब आखिरी में और सबसे ज़रूरी बात, कस्टमर को समझना सीखिए। उनसे बात कीजिए, उनके साथ समय बिताइए, उनकी समस्या सुनिए, क्योंकि जब आप उन्हें समझ जाते हैं तो वे आपको खुद बता देते हैं कि आपको क्या बनाना है और वही आपको जीत दिलाता है। अब बात करते हैं ग्रोथ की, यानी आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा और आप अपने पैसे को कैसे संभालेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, तेज़ी से बड़ा होना हमेशा सही नहीं होता। बहुत सारे स्टार्टअप शुरुआत में ही तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी जल्दी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी वे सफल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। तेज़ी से ग्रो करने के चक्कर में लोग ज़्यादा हायरिंग करने लगते हैं, ज़्यादा खर्च करने लगते हैं और बिना सोचे समझे पैसा उड़ाने लगते हैं। पर सच यह है, ग्रोथ से पहले स्टेबिलिटी ज़रूरी है। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो तेज़ी से बढ़ना आपको और जल्दी गिरा देगा। इसलिए शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ना ही सही तरीका है। धीरे बढ़ने का एक फ़ायदा यह होता है कि आपको सीखने का समय मिलता है।
आप अपने कस्टमर को बेहतर समझ पाते हैं, अपनी गलतियों को जल्दी पकड़ पाते हैं और अपने प्रोडक्ट को मजबूत बना पाते हैं। यही असली ग्रोथ है। अब बात करते हैं पैसे की। स्टार्टअप में सबसे बड़ी समस्या होती है पैसा ख़त्म हो जाना। बहुत सारे अच्छे आइडिया सिर्फ इसलिए ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचते। इसलिए आपको शुरुआत से ही एक आदत डालनी होगी पैसा बचाने की। जितना पैसा आपके पास है उसे ऐसे खर्च कीजिए जैसे वह बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि सच में ऐसा हो भी सकता है। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जैसे ही उन्हें फंडिंग मिलती है वे खुद को अमीर समझने लगते हैं। वे महंगे ऑफिस लेते हैं, फालतू चीज़ों पर खर्च करते हैं और अननेसेसरी लोगों को हायर करते हैं। लेकिन याद रखिए, फंडिंग आपकी कमाई नहीं है। वह पैसा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप आगे चलकर कमाई कर सकें। जब तक आपका बिजनेस खुद पैसा नहीं कमा रहा, तब तक आप सच में अमीर नहीं हैं। इसलिए हमेशा लीन रहिए, कम खर्च, कम लोग, ज़्यादा फोकस। अब हायरिंग की बात करते हैं। हर नया इंसान आपकी टीम में वैल्यू भी लाता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ाता है। ज़्यादा लोग, ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा कन्फ्यूज़न और कम स्पीड। इसलिए किसी को सिर्फ इसलिए मत रखिए क्योंकि आपको लगता है कि कंपनी में वह रोल होना चाहिए। किसी को तभी रखिए जब वह आपके काम को तेज़ और बेहतर बना सके। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मार्केटिंग और प्रोडक्ट। बहुत सारे स्टार्टअप शुरुआत में ही मार्केटिंग पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचना ही सफलता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो मार्केटिंग सिर्फ टेम्परेरी फ़ायदा देती है। लोग एक बार आएंगे फिर वापस नहीं आएंगे। इसलिए पहले अपना प्रोडक्ट मजबूत बनाइए। जब लोग उसे पसंद करेंगे तो वे खुद उसे दूसरों को बताएंगे। यही सबसे पावरफुल मार्केटिंग है। एक और चीज़ जो लोग समझ नहीं पाते, पहले आने का फ़ायदा हमेशा नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि जो पहले आया वही जीतेगा। अगर आप बाद में आते हैं लेकिन बेहतर प्रोडक्ट लाते हैं तो आप जीत सकते हैं, क्योंकि आखिर में लोग वही चुनते हैं जो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। इसलिए जल्दी से मार्केट पकड़ने के चक्कर में अपनी क्वालिटी से समझौता मत कीजिए। धीरे बढ़िए, सही बढ़िए और मजबूत बनिए। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे लेकर ज़्यादातर लोग या तो बहुत एक्साइटेड होते हैं या बहुत डरते हैं। फंडिंग। जब आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो एक समय आता है जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, खासकर शुरुआत में जब आप अपना पहला प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। इस शुरुआती पैसे को अक्सर स्पीड मनी कहा जाता है। यह पैसा आमतौर पर छोटे निवेशकों से आता है। ये लोग बड़े बड़े प्लान नहीं मांगते। उन्हें बस यह समझाना होता है कि आप क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं और आप कौन हैं। कई बार तो सिर्फ एक छोटा सा आइडिया लिखकर भी शुरुआत हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, इन्वेस्टर सिर्फ आपके आइडिया में निवेश नहीं करते, वे आप में निवेश करते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि क्या आप उस काम को पूरा कर सकते हैं या नहीं। अब एक और सवाल, क्या अपने पैसे से शुरू करना बेहतर है या बाहर से पैसा लेना? अगर आपके पास अपना पैसा है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अक्सर लोग अपना पैसा कमाने के लिए पहले दूसरे काम करते हैं और फिर उसे छोड़कर बिजनेस शुरू करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बार बाहर से पैसा लेना समझदारी होती है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, यानी आपकी कंपनी की कीमत। जब आप किसी इन्वेस्टर को अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा देते हैं तो आप अपनी पूरी कंपनी की एक कीमत तय कर रहे होते हैं। लेकिन सच यह है, शुरुआत में कंपनी की सही कीमत तय करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय आपकी कंपनी सिर्फ एक आइडिया और मेहनत का वादा होती है। इसलिए वैल्यूएशन एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होता, यह एक नेगोशिएशन होता है। जब आप बड़े इन्वेस्टर से मिलते हैं, ये लोग बड़ी रकम निवेश करते हैं, लेकिन इसके साथ शर्तें भी लेकर आते हैं। वे आपकी कंपनी में ज़्यादा हिस्सा मांग सकते हैं, डिसीजन लेने में दखल दे सकते हैं और कभी कभी अपनी पसंद का सीईओ भी लाना चाहते हैं। यहाँ आपको बहुत सावधान रहना होता है। हर पैसा अच्छा नहीं होता। अगर पैसा लेने के बदले आप अपनी आज़ादी खो देते हैं
तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टर चुनते समय सिर्फ पैसे को मत देखिए, यह भी देखिए कि वह आपके काम में कितना इंटरफेयर करेगा। अब एक और ज़रूरी बात, आपको कब पैसा उठाना चाहिए। कभी भी तब पैसा मत मांगिए जब आपके पास पैसे ख़त्म हो रहे हों, क्योंकि उस समय आपकी बार्गेनिंग पावर कमज़ोर होती है। इन्वेस्टर को फैसले लेने में समय लगता है, कई बार महीनों लग जाते हैं, इसलिए हमेशा पहले से तैयारी रखिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात, मार्केट में इन्वेस्टर बहुत होते हैं लेकिन अच्छे स्टार्टअप बहुत कम, इसलिए आपके पास जितनी आप सोचते हैं उससे ज़्यादा पावर होती है। आप चूज कर सकते हैं कि किससे पैसा लेना है। और अंत में, इन्वेस्टर का असली काम क्या है? सिर्फ पैसा देना। कई इन्वेस्टर कहते हैं कि वो आपको कनेक्शन और एडवाइस भी देंगे। कुछ मामलों में यह सही होता है लेकिन हमेशा नहीं, इसलिए उनकी बड़ी बड़ी बातों से प्रभावित मत होइए। सीधी बात, जो आपको सही शर्तों पर सही समय पर पैसा दे और आपको काम करने की आज़ादी दे, वही सही इन्वेस्टर हैं। अब आखिर में बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, क्या आपको स्टार्टअप शुरू करना चाहिए? बहुत लोग बाहर से स्टार्टअप को देखते हैं और उन्हें लगता है कि यह बहुत एक्साइटिंग है, पैसा, नाम, आज़ादी सब कुछ जल्दी मिल सकता है। लेकिन अंदर की सच्चाई थोड़ी अलग होती है। स्टार्टअप का मतलब है अपनी ज़िंदगी के कई सालों को एक छोटे से समय में समेट देना। जहां लोग आराम से सालों तक काम करते हैं, वहीं स्टार्टअप में आपको कुछ ही सालों में कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी दिन और रात का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। आपका ज़्यादातर समय सिर्फ काम में जाता है। जब आप आराम कर रहे होते हैं तो आपके कंपटीटर काम कर रहे होते हैं, इसलिए आपको लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अपने परिवार, दोस्तों और बाकी चीज़ों से दूरी बनानी पड़ती है। यह सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन इसमें एक अलग तरह का मज़ा भी होता है। जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ बना रहे होते हैं, जब हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जब आपकी बनाई चीज़ लोगों के काम आती है, तो वह एहसास अलग ही होता है। शुरुआत में मुश्किलें ज़्यादा होती हैं, समस्याएं आती हैं, गलतियां होती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन यही वह समय होता है जब आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, और यही समझ आपको आगे बढ़ाती है। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, क्या हर कोई स्टार्टअप कर सकता है? सच यह है कि जितने लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग यह कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़े कॉलेज से आए हों या आपके पास कोई बड़ी डिग्री हो। ज़रूरी यह है कि आपके अंदर कुछ बेहतर करने की सोच हो। एक और बात, स्टार्टअप शुरू करने के लिए सही उम्र कौन सी है? आमतौर पर वह समय सबसे अच्छा होता है जब आपके पास ऊर्जा हो, सीखने की इच्छा हो और जोखिम लेने की हिम्मत हो। बहुत छोटे होने पर लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों के बाद रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो उम्र उतनी बड़ी बाधा नहीं बनती। अब सबसे आखिरी सवाल, क्या यह सब मेहनत करने लायक है? यह पूरी तरह पर निर्भर करता है। आप दो रास्तों में से एक चुन सकते हैं। पहला, एक सुरक्षित रास्ता जहां आप धीरे धीरे कमाते हैं और सालों तक काम करते रहते हैं। दूसरा, एक कठिन रास्ता जहां आप कुछ साल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को जल्दी बदल सकें। दोनों रास्ते सही हैं, लेकिन अगर आप जल्दी आज़ादी चाहते हैं, कुछ अपना बनाना चाहते हैं और रिस्क लेने को तैयार हैं, तो स्टार्टअप आपके लिए सही रास्ता हो सकता है। आखिर में बस एक बात याद रखिए, स्टार्टअप कोई रहस्य नहीं है, यह कोई जादू नहीं है। आपको बस एक ऐसी चीज़ बनानी है जिसे लोग सच में पसंद करें और अपने खर्च को कंट्रोल में रखना है। बाकी सब चीज़ें रास्ते में सीखते जाएंगे। तो अगर आपके मन में यह ख्याल आ रहा है तो ज़्यादा सोचिए मत, शुरू कर दीजिए।